नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारी वोटों से हरा करके ये साबित कर दिया कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव दोबारा से सिर पर हैं और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र प्रदेश की वो लोकसभा क्षेत्र सीट है जहां कांग्रेस के पास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई और विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी ऐसा नेता सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों, जिसमें 3 जींद जिले के जींद, जुलाना और सफीदो, और जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वो सोनीपत के हैं, उनमें कोई भी नेता ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसका लोकसभा क्षेत्र में अपना एक जनाधार हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो नेता उस तैयारी में हो। लिहाजा एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने हैवीवेट नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल भी इसी लोकसभा क्षेत्र में है और विपक्षी पार्टियां भी ये लगातार आरोप लगाती रही हैं, विपक्षी नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिर्फ 3 जिलों रोहतक, सोनीपत और झज्जर का ही विकास किया, बाकी हरियाणा प्रदेश का उन्होंने उस स्तर पर विकास नहीं किया। लिहाजा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए इस क्षेत्र में नहीं है। कई विधायक जरूर कांग्रेस पार्टी के हैं इस क्षेत्र में, चाहे वो जींद के सफीदों से बात करें, सुभाष गांगुली की, वो कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन उनका जनाधार भी सफीदों के अलावा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जींद और जुलाना में कोई बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद अगर बात करें, एक नेताजी हैं जगबीर सिंह मलिक, जो गोहाना के लगातार कई बार विधायक हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो लोकसभा के चुनाव में एकमात्र जो विकल्प दिखाई दे रहा है वो हैं, लेकिन उम्र उनकी भी हो चुकी है राजनीतिक रूप से, वो जो है उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब वो लोकसभा चुनाव में इतनी तीव्र गति से 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने में संभवतः उस स्तर पर सक्षम नहीं दिखाई देंगे जिस स्तर पर एक सांसद का चुनाव होता है, और वो भी तब जब वहां से कांग्रेस पार्टी लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पिछला चुनाव हार चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछला जो चुनाव है वो 1,64,864 वोटों के भारी भरकम अंतर से हारे थे। रमेश कौशिक को 5,87,664 मत मिले, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 4,22,800 मत प्राप्त हुए। इसके अलावा अगर बात करें, एक चेहरा है सुरेंद्र सिंह पंवार, जो सोनीपत विधानसभा जो शहरी सीट है वहां से वो विधायक हैं, लेकिन उसके अलावा उनका भी कोई लंबा चौड़ा पूरी लोकसभा में वजूद नहीं है। इसके अलावा बड़ौदा से जरूर जो बाई इलेक्शन जीते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो भी बड़ौदा तक की राजनीति में सीमित हैं। जयबीर सिंह वाल्मीकि जो खरखोदा के विधायक हैं वो भी खरखोदा तक ही सीमित हैं। और राय और गन्नौर, ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं। लिहाजा इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ाने के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी चूंकि वो बार बार ये कहते हैं कि आखिरी चुनाव आ चुका है, उम्र का वो पड़ाव उनके ऊपर भी उम्र हावी हो चुकी है, लिहाजा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी ये मनसा रहेगी कि वो केवल जीत के लिए लड़ें, वरना वो विधानसभा का चुनाव किलोई से लड़ें तो ही ठीक है। लेकिन चूंकि जो 2019 में कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी कि तमाम जो बड़े चेहरे थे पार्टी के उन सबको लोकसभा चुनाव में उतारा, अगर ऐसा ही इस बार हुआ तो एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ही दांव खेलना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी कोई और विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है।
सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में इतना मजबूत चेहरा जो पूरी लोकसभा क्षेत्र में जिसका कोई थोड़ा बहुत भी प्रभाव हो, ऐसा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा देखना यह है कि 2019 की तरह 2024 में भी क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस पार्टी सोनीपत की लोकसभा सीट के लिए दांव खेलेगी, और अगर दांव खेलेगी तो वो 2019 में अपनी हार का बदला ले पाएंगे या 2024 में भी 2019 का परिणाम दोहराएगा, ये तो भविष्य बताएगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए बेशक जाट लैंड है, बेशक देहाती लैंड है सोनीपत, लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी जीती, और उससे पहले भी लगातार 2 बार जो है किशन सिंह सांगवान बीजेपी की टिकट पर जीते, उससे पहले वो जो है चौधरी देवीलाल की पार्टी में भी रहे, 3 बार के वो सांसद रहे। और ये सोनीपत लोकसभा क्षेत्र एक ऐसी सीट भी है जहां से निर्दलीय के रूप में अरविंद शर्मा भी सांसद रहे, जिन्होंने पिछले चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। लिहाजा देखना यह है कि 2024 में ऊंट किस करवट बैठता है, कोई और विकल्प कांग्रेस पार्टी को मिल पाता है या एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही दांव खेला जाएगा। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।